बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐश्वर्या तलाक करवा कर ही रहेगी। अमिताभ की बेटी श्वेता ने हकीकत बयान कर दी। ऐश्वर्या को दीपिका की जगह फिल्म की ऑफर। इस बार अमिताभ भी बीच में ना आ पाए। अमिताभ भी फिल्म मेकर को ना बोल पाए कि तुम मेरे खानदान की बहू को जो है फिल्म से कट कर दो। ऐश्वर्या किसी की नहीं सुनती, उसे बच्चन खानदान की कोई परवाह नहीं। वो अपनी मर्जी से फिल्म साइन करती है, वो अपनी मर्जी से घर के सारे फैसले करती है और अपनी मर्जी से अपनी बेटी आराध्या की जिंदगी में एक एक चीज करती है। मुझे अभिषेक की नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन को मेरी जरूरत है। ऐश्वर्या जी खुलकर आ गई हैं सामने और इसकी वजह है कुछ ऐसे वाकयात जिसको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोनों एक दूसरे से अलग थलग नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी आराध्या किसके पास रहेगी ये भी बताएंगे। ऐश्वर्या बच्चन खानदान को जो है खा जाएंगी। सबसे पहले ये कहानी सुनाई किसने? जया बच्चन ने। उन्होंने ऐश्वर्या पर अजीबोगरीब किस्म के इल्जामात लगाए। कभी उनकी शादी करवा दी जाती है दरख्त के साथ, पहले दिन से कहा जाता है तो मनहूस हो, मेरे बेटे को खा जाओगी। पहले दिन से जो है उनकी जिंदगी ऐसे जैसे टिपिकल सास बहू वाला गेम होता है ना, इनके घर में चल रहा था। ऐश्वर्या ने अलग घर ले लिया, फिर भी मीडिया से छुपाया गया कि जी वो तो एक ही खानदान में एक ही घर में रह रहे हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। जो भी मसले मसाइल थे 16 साल तक के अपने घर के अंदर डील करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब पैनामा पेपर स्कैंडल आता है जिसमें जया बच्चन अपने मियाँ अमिताभ बच्चन को तो बचा लेती हैं, लेकिन ऐश्वर्या के ऊपर सारा का सारा पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया जाता है। उनको जो है वो फेंक दिया जाता है, एक ऐसे नुकरे लगा दिया जाता है जहां पर अकेली वो उस चीज़ को हैंडल कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि मेरे पैसे से ही तुम्हारा बेटा अय्याशी कर रहा है तो तुम मुझे बचा सकती थी, तुमने मुझे पूरी दुनिया के सामने जो है नंगा करने की कोशिश की। उस दिन के बाद दोनों जो है एक दूसरे से नफरत ही करती हैं। ऐश्वर्या बच्चन खानदान को खा जाएगी। जया बच्चन के बाद अब बेटी श्वेता जो एकदम से मैदान में आई हैं, जिनको एकदम से जो है ऐश्वर्या से मसले शुरू हो गए हैं, वो भी अब जहर उगलना शुरू हो गई हैं। अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली प्रोफेशनली भी फेल हो चुकी है और घरेलू मामलात भी उनके हाथ से निकल चुके हैं। अमिताभ जैसा अरूज ना उनके बेटे को मिला, उनकी बेटी इंडस्ट्री में आई नहीं, उनकी नवासी आना चाहती है। ऐश्वर्या आप सबको पता है कि जी मलका हुस्न है, मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर है मुख्तलिफ ब्रांड्स की। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने पैसे फंसाए हुए हैं, शेयर्स लिए हुए हैं। करोड़पति बल्कि अरबपति खातून है। इंडियन इंडस्ट्री की सबसे अमीर अदाकारा जो है वो ऐश्वर्या राय हैं। अमिताभ जैसा अरूज इनके घर में किसी को नहीं मिला। श्वेता तो अब अपना घर भी तबाह कर चुकी है। अचानक से श्वेता को किसी ने कहा कि तुम जो है मीडिया में आके इंटरव्यूज देना शुरू कर दो। वो अचानक से अपने बाप के साथ हर फंक्शन पे नजर आना शुरू हो गई। अपनी माँ के साथ कहीं पर भी कोई डेथ हो जाती है, कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, वो अपनी माँ के साथ और बाप के साथ चिपकी हुई नजर आती हैं। और ऐश्वर्या अकेली अपनी बेटी के साथ होती हैं। एक ही फंक्शन पर, एक ही मरक पर अगर जाते हैं ये लोग तो अलग अलग होते हैं। यानी कि ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ होती हैं, अमिताभ के साथ उनका बेटा होता है अभिषेक, और अजीब सी कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट हो रही होती हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ इस वक्त मीडिया में ऐश्वर्या राय को सबसे बड़ी अदाकारा करार दिया जा रहा है। दीपिका पादुकोण किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका ये बयान इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कहती हैं कि पद्मावत में मेरी जगह ऐश्वर्या राय होती तो वो ये कैरेक्टर बहुत अच्छे अंदाज में कर सकती थी। इस वक्त बॉलीवुड में मूवीज जो हैं आप सबको पता है कि मेल एक्टर्स के बलबूते पर उनके नाम पर चलती है, लेकिन ऐश्वर्या राय की PS2 ने सलमान खान की फिल्म को टक्कर दे दी है और ये बता दिया है कि ऐश्वर्या राय इस उम्र में भी इतने साल बाद उन्होंने बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया और वो किसी मेल अदाकार से जो है वो कम नहीं है। इसी बात को बुनियाद बनाकर ऐश्वर्या जो है वो बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं बॉलीवुड में सुपर हिट फिल्म्स दूं और बताऊं कि मैं अभी भी किसी से कम नहीं हूं। इसकी वजह करार दिया जा रहा है उनके हस्बैंड का फ्लॉप, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप जो है करियर रहा है, वो बिजनेस में भी फ्लॉप है। अमिताभ अभी भी बीमार होने के बावजूद काम कर रहे हैं, कुछ वजूहात हैं, कुछ लोन्स लिए हुए हैं। तो ऐश्वर्या इस वक्त मेरे ख्याल में घर में किसी को ये जतलाने के लिए, किसी को ये प्रूफ करने के लिए कि वो अभी भी फिल्में करेंगी और सुपरहिट फिल्में करेंगी, उनको इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करेगी, उनको आवाम भी एक्सेप्ट करेगी, इसी लागतबाजी में जो है वो बाहर निकल के फिल्में करने पर इस वक्त मजबूर है। अच्छा जी, जहां एक तरफ ऐश्वर्या प्रोफेशनली कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, वहीं पर उसके घर में जो है उनका रिश्ता तबाही के राहने पर खड़ा हो चुका है। इस बात का इकरार ऐश्वर्या खुद भी कर चुकी हैं और अभिषेक भी जवाब दे चुके हैं कि ऐश्वर्या अपनी मर्जी करती है, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे बेटी के मामलात हों, चाहे फिल्म साइंस करने के मामलात हों, कपड़े पहनने के मामलात हों, फिल्मों के अंदर बोल्ड सीन्स करने के मामलात हों, वो मेरी नहीं सुनती, वो किसी की नहीं सुनती। इनकी नहीं सुनती थी, इसी वजह से उन्होंने जो है अमिताभ बच्चन ने, ऐश्वर्या ने जब 5 बार फिल्म साइन की थी,
शाहरुख खान के साथ, तो उन्होंने जो है उनको कट ऑफ करवा दिया। ऐश्वर्या को पता ही नहीं चल सका उस वक्त कि क्या मामला था। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया तो पता चला कि ससुर और शोहर जो है वो नहीं चाहते थे कि शाहरुख खान के साथ काम करें, कोई बोल्ड सीन्स करें, कोई बोल्ड कपड़े पहने। तो इसी वजह से जो है उनके कैरेक्टर को पहले शॉर्ट करवाते हैं, उनके रोल को शॉर्ट करवाते हैं और उसके बाद उनको वहां से निकलवा देते हैं। इल्जामात अब दोनों जानिब से लगाए जा रहे हैं। ऐश्वर्या समझती हैं कि उसकी फिल्मी करियर जो है खत्म करने के पीछे बच्चन फैमिली है। अगर 16 साल बाद भी ऐश्वर्या की फिल्म सलमान खान के मुकाबले पर इस वक्त चल रही है तो उसे अपने फिल्मी करियर को 15 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। 15 साल जाया करने की वजूहात समझ नहीं आती। एक फैमिली का मतलब होता है कि आप कि हर चीज पर जो है वो फैमिली पर्दे डालती है। यानी कि अगर जया बच्चन की बात करें तो अपने बेटे की हर नाकामी पर आज तक अमिताभ और जया जो है वो पर्दे डालती हुई आई हैं। श्वेता जो बहन है उनकी वो भी पर्दे डालती आई हैं। लेकिन ऐश्वर्या के मामले में जब उनकी बेटी पैदा हुई उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। फैमिली का काम था कि चीज़ों को सेटल डाउन करवाते हैं। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। उनको कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जी करिश्मा भी ऐसी है, करीना भी ऐसी है, सबने बच्चे पैदा किए हैं, ये इतनी खौफनाक क्यों हो गई है। उसके बाद श्वेता के आके इंटरव्यू में ये बात बोलना कि जी अब तो इनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, इनका फेस इस तरह से हो गया, इनकी नोज इस तरह से हो गई है। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें होती हैं। बाहर का बंदा ऐसी बातें करे तो इंसान समझता है, लेकिन अगर घर के लोग ये बातें मतलब प्रोग्राम्स में जाके करें तो वो समझ से बालातर है। और इन्होंने इस तरह से अटैक करना शुरू कर दिए हैं। ऐश्वर्या का कमबैक देखकर अभिषेक ने भी ऐश्वर्या पर जो है उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा देखा है जो फ्लॉप अदाकार होते हैं या फ्लॉप हस्बैंड्स होते हैं ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर, अगर उनकी बीवियां अच्छी पोस्ट पे हों, वो लो पोस्ट पे हैं या बीवियां ज़्यादा कमा रही हैं, तो उनके अंदर एक एग्रेशन, जेलसी आ जाती है। वो वहाँ पर तो उनको नहीं मुकाबला कर सकते, तो वो फिर घर में जो है वो तंग करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको एकदम याद आता है हम तो मर्द हैं। तो ये मर्द चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों या दुनिया में बांग्लादेश के हों, ये ऐसे ही होते हैं। इनके अंदर जो ईगो होती है ना वो बड़ी ज़्यादा इनको हर्ट करती है, इनको सुकून से जीने नहीं देती। तो इस वक्त जी कम बैक हुआ है ऐश्वर्या का, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा है, उनके ब्रांड्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, हर चीज़ में परफेक्ट जा रही है ऐश्वर्या। तो अब उंगलियां जो हैं अभिषेक ने भी उठाई हैं और उनकी बहन श्वेता जो है वो भी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह भी कर रही हैं। श्वेता ने अपनी मां जया बच्चन की तरह ऐश्वर्या को घर तोड़ने वाली करार दे दिया। उसका कहना है कि जी ऐश्वर्या कभी भी बच्चन खानदान की नहीं बन सकी। उसका कहना है कि जी ऐश्वर्या जो है हमेशा अलग अलग सी रहती हैं, उनको लगता है कि वो बड़ी सुपीरियर हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी हैं और उनको रिश्तों की कदर करनी नहीं आती। वो हर तरफ की ठुकराई हुई औरत थी जिससे से बच्चन जो है वो ब्रांड अपने साथ लगाना पसंद करते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। श्वेता खुद अपना घर तोड़ चुकी है। आप सबको पता है कि श्वेता की बड़ी अच्छी जो है शादी चल रही थी। इस उम्र में जब बच्चे उनके जवान हो चुके हैं, वो सेपरेशन है, कभी दुबई में रहती हैं और जब इंडिया में होती हैं तो अपने माँ बाप के घर में रहती हैं। उन्होंने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया कि उनकी तलाक होने वाली है, इस बारे में उन्होंने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की। लेकिन वो जो है इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी मामला जो है वो ऐश्वर्या की वजह से ख़राब हुआ। ऐश्वर्या का मानना ये है कि जया बच्चन की वजह से उनकी बेटी का घर टूटा। अमिताभ बच्चन के ख़ानदान में सिर्फ अमिताभ ही ब्रांड है, बाकी सब आपको पता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐश्वर्या खुद अपनी पहचान जो है वो बना चुकी है। ऐश्वर्या राय का कहना है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल भी खुद रख सकती हूँ, अपनी बेटी का ख्याल भी रख सकती हूँ, मैं खुद कमा भी सकती हूँ, मुझे किसी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐश्वर्या ने ये साबित भी कर दिया है। इतने साल बाद कम बैक किया, इतनी उम्र में आके उन्होंने जो है इतनी ज़बरदस्त फिल्म दी है। PS2 की शूटिंग से लेकर प्रमोशन तक ऐश्वर्या ने जो है वो खुद से सब कुछ किया है। उनके शौहर उनके साथ कहीं पर नजर नहीं आए, वो अपनी बेटी को साथ लेती हुई हर शहर जाती हुई नजर आई हैं। अभिषेक बच्चन खुद कह चुके हैं कि जी ऐश्वर्या मुझे किसी मामले में नहीं पूछती हैं, वो अपनी मर्जी से फिल्में साइन करती हैं, अपनी मर्जी से उसमें कपड़े पहनती हैं और ऐश्वर्या अपनी हर चीज़ की जिम्मेदार खुद हैं। वो ना मुझसे पूछती हैं ना मुझे बताती हैं। जहां एक तरफ बच्चन खानदान मीडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया था और वहीं पर ऐश्वर्या राधिया को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवा रही है। ये साबित होता है कि वो बहुत जल्द अपनी बेटी को लॉन्च करेंगी और मीडिया के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। जबकि बच्चन खानदान जो है वो तो ऐसे देखकर मतलब ऐसे गुर्राता हुआ आता है जिसमें आंटी जया तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखती, इतनी बदतमीजी करती हैं, इतनी बदतमीजी करती हैं कि लोग जो मीडिया है उनसे दूर भी रहना पसंद करता है, उनको कवरेज भी नहीं देता और उनके खिलाफ नेगेटिव बातें भी लिखता है। देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या ऐश्वर्या राय जो है अब सलमान खान को टक्कर तो दे रही हैं इस वक्त, क्या आप दोनों एक साथ काम करेंगे? क्या वो जो है फिल्म को फिल्म की तरह लेकर जो है सलमान खान के मद्दे मुकाबले आएंगी? क्योंकि बॉलीवुड में सलमान खान से बड़ा इस वक्त अदाकार
कोई नहीं है। शाहरुख खान को तो वो साइड पे इन्होंने कर दिया हुआ है, क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं चाहता कि शाहरुख खान के साथ हमारी बहू काम करे। अब देखते हैं कि शाहरुख खान को चुना जाता है फिल्म में काम करने के लिए अगली बार, या फिर सलमान खान को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।